हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में ग्रामर में हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट हम पढ़ते हैं नाउन। नाउन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके सारे टाइप्स हमने पढ़े थे। उसके बाद हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे थे। आई होप आप सभी ने घर पर भी उसको रिवाइज किया होगा। आपको जो होमवर्क गिवन था, ठीक है, जो एक्सरसाइज होमवर्क में दिया था, आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा उसको सॉल्व करने का। अगर आप सभी को नाउन क्लियर होगा, नाउन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो वो एक्सरसाइज आप इजीली कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए उसी को आगे डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज देखी थी। ठीक है, हमने क्या करना था, सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, हमने क्या करना था, हमने सर्कल करना था कॉमन नाउन जो होंगे और प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन करना है। तो उससे पहले हमें क्या है, पता होना चाहिए कॉमन नाउन क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। हम सभी ने पढ़ा है कॉमन नाउन क्या है, जहां पर हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, जो पूरी क्लास को डिनोट कर रहे हैं, एज अ कॉमन यूज होते हैं। जैसे हमने बात की थी चेयर, टेबल, ठीक है, क्लास, ये सभी हमारे क्या हैं, कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन होते हैं जहाँ पर पर्टिकुलर नेम, प्लेस, पर्सन की बात हो रही होगी, वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। तो हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था, फर्स्ट 5 हमने देखे थे कि क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या है, मिस्टर वर्मा। ठीक है, मिस्टर वर्मा क्या है, पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम है। तो उससे पहले हमने इसे क्या है, इसको हमने रखा किस कैटेगरी में, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। देन डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर एंड हॉस्पिटल इज कॉमन नाउन। इन नेक्स्ट, वी ऑलवेज ट्रेवल बाय द एयर इंडिया। एयर इंडिया क्या है, स्पेसिफिक फ्लाइट है। ठीक है, फ्लाइट का नाम है, एक कंपनी है एयर इंडिया। तो स्पेसिफिक फ्लाइट की बात हो रही है, स्पेसिफिक नेम जहां पर गिवन होगा, दैट विल बी प्रॉपर नाउन। तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। नेक्स्ट, विधि wants to be an actress when she grows up। विधि पर्टिकुलर नाम है किसी पर्सन का, ये हम सभी को पता है। और एक्ट्रेस यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, अक्टूबर इज द मंथ आफ्टर सितंबर। अक्टूबर क्या है, सितंबर के बाद वाला मंथ है। तो अक्टूबर और सितंबर तो हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन होंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे नेम ऑफ द मंथ्स इन ईयर, और मंथ इज कॉमन नाउन। देन नेक्स्ट, द रेड फोर्ट इज अ मॉन्यूमेंट। तो रेड फोर्ट की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक किसी फोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी स्पेसिफिक नाम गिवन है रेड फोर्ट, स्पेसिफिक नेम है किसी पर्सन, प्लेस का। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक प्लेस है। ठीक है, या स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट इसको बोला जा सकता है। तो मॉन्यूमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट स्पेसिफिक की बात की तो हमने क्या बात की, हमने बात की द रेड फोर्ट की। तो रेड फोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, रेड फोर्ट हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, और मॉन्यूमेंट इज कॉमन नाउन। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद आप सभी के लिए जो 5 क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क गिवन थे। आप सभी को होमवर्क में ये क्वेश्चंस दिए थे। आप सभी के क्या क्या आंसर्स हैं, चलिए आप सभी के हैं आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और आप उनको मैच करेंगे। ठीक है, देन चेक करेंगे आप कि आपके आउट ऑफ 10 कितने करेक्ट हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, 6th नंबर पे है, वी विल गो टू दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस। क्या है, हम दिल्ली जाते हैं, किससे जाते हैं, राजधानी एक्सप्रेस। जैसे हमने बात की एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया क्या है, स्पेसिफिक फ्लाइट है। सिमिलरली राजधानी एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ये क्या है, ट्रेन, स्पेसिफिक ट्रेन हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दिल्ली। दिल्ली हम सभी ने पढ़ा था, ये क्या है, प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है। सिमिलरली द राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी एक्सप्रेस भी यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये भी प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेटर। तो सचिन तेंदुलकर स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, तो सचिन तेंदुलकर क्या हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर इज प्रॉपर नाउन, इज अ क्रिकेटर।
क्रिकेटर तो क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमने क्या है, कॉमन नाउन को सर्कल करना है, प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। क्रिकेटर यहाँ पर कॉमन नाउन है और सचिन तेंदुलकर इज प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, ज्योति gave the book Oliver Twist to her classmate. ज्योति specific person, it means it will be proper noun. gave the book, अब बुक की बात हो रही है, बुक तो कॉमन नाउन हो सकता है, ठीक है, बुक क्या है, कॉमन नाउन है, बट स्पेसिफिक बुक की बात जब हो रही है तो क्या आ गया, ऑलिवर ट्विस्ट। तो ऑलिवर ट्विस्ट इज स्पेसिफिक बुक, तो किसी स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, हमने पढ़ा है स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की जहां पर बात होती है तो वहां पर क्या है, वो प्रॉपर नाउन होता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक बुक, बुक तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक बुक कौन सी है, स्पेसिफिक बुक है ऑलिवर ट्विस्ट, तो ऑलिवर ट्विस्ट हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज राजीव एंड सोमनाथ आर फ्रेंड्स। तो हम सभी को पता है राजीव और सोमनाथ पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो ये दोनों हमारे प्रॉपर नाउन होंगे। देन फ्रेंड्स इज कॉमन नाउन, ठीक है, फ्रेंड्स तो कोई भी हो सकते हैं, एज अ कॉमन हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपके भी फ्रेंड्स होंगे, हमारे फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट आपके जितने हैं सबके अलग अलग फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट जब हमने बात की राजीव एंड सोमनाथ, तो यहाँ पर क्या स्पेसिफिक दो पर्सन्स की बात हो रही है, तो ये दोनों प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट, अरुण विल विजिट कोलकाता इन अक्टूबर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अरुण, अरुण इज स्पेसिफिक पर्सन, कोलकाता इज स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है, कोलकाता इज सिटी इन वेस्ट बंगाल। देन अक्टूबर, अक्टूबर हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा था, अक्टूबर एंड सितंबर आर मंथ्स ऑफ, नेम ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो अक्टूबर क्या है, जो हमारे नेम होते हैं ईयर में, उनमें स्पेसिफिक अक्टूबर एक मंथ है, तो स्पेसिफिक की जहां पर बात हो रही होगी, ये तीनों क्या हो जाएंगे हमारे, दीज विल बी प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इन सभी को जल्दी से। ओके, एट्थ वाले में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर एक क्लासमेट, ठीक है, क्लासमेट भी क्या है, ये भी कॉमन नाउन होगा। ठीक है, अब करेक्ट है, ज्योति इज प्रॉपर नाउन, बुक कॉमन नाउन हो जाएगा, ऑलिवर ट्विस्ट इज प्रॉपर नाउन, देन क्लासमेट इज कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। एक काम करते हैं, प्रॉपर नाउन को हम पी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, पी, और कॉमन नाउन को हम सी से डिनोट कर देते हैं। This will be proper noun, this will be common noun, then this will be proper and this will be common noun, proper noun and this will be proper, this one proper। ठीक है, जो प्रॉपर नाउन है उनको P से डिनोट किया है, देन जो कॉमन नाउन है उनको हमने सर्कल भी किया है और सी से डिनोट किया हुआ है, प्रॉपर नाउन को हमने अंडरलाइन किया है और साथ में पी से डिनोट किया हुआ है। क्विकली आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक, ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा तो आप इजीली सारे आंसर्स करेक्ट कर सकते हैं। आप सभी अपने जो करेक्ट आंसर्स हैं आउट ऑफ 10, ठीक है, आउट ऑफ 10 आपके कितने करेक्ट हुए हैं, कितने आंसर्स करेक्ट हैं, वो भी आप हमें शेयर करेंगे। ठीक है, आंसर्स को आप शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉमन नाउन्स विद ग्रुप्स ऑफ प्रॉपर नाउन। तो हमें यहाँ पर क्या है, दो ग्रुप गिवन है, फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, देन सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन। एक कॉलम में हमें गिवन है कॉमन नाउन्स और सेकेंड जो कॉलम है उसमें हमें गिवन है प्रॉपर नाउन। तो हमने
करेक्ट को मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर हम सभी देखते हैं रिवर हमारा क्या है, दिस विल कॉमन नाउन, गर्ल्स कॉमन नाउन, सब्जेक्ट्स कॉमन नाउन, ट्रेन्स कॉमन नाउन, cricket players is common noun, months is common noun, boys is common noun. All these are common nouns. And in column, second column, we can see all of these are proper noun. तो हमें मैच करना है कॉमन नाउन से। अब हमें यहाँ पर कॉमन नाउन में फर्स्ट एग्जांपल गिवन है रिवर, तो हमने देखना है कॉलम बी में जहाँ पर प्रॉपर नाउन है कौन सी हमारी रिवर्स के नेम गिवन है। हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जहाँ पर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम आता है। तो हमने यही देखना है और हमने मैच करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से मैच करिए, देन हम आंसर डिस्कस करेंगे, देखते हैं किसके कितने करेक्ट होते हैं, वो चीज़ भी आपने नोट करनी है। ठीक है, वो भी आप बताइए आपके कितने करेक्ट होते हैं। चलिए चलिए, आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर्स टिक कर लिए होंगे, मैच कर लिया होगा कॉलम ए को कॉलम बी से। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट इज रिवर्स। तो अब हमने देखना है कॉलम बी में कहाँ पर हमें रिवर्स के नेम गिवन है। रोहन, जीत, विजय, अरुण, ये तो रिवर्स नहीं है। देन सचिन तेंदुलकर, MS धोनी एंड वीरेंद्र सहवाग, ये भी रिवर्स के नेम नहीं है। सितंबर, जून, दिसंबर, ये भी नहीं है। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, ये क्या है, सब्जेक्ट हैं। मोना, मधु, विधि, ये भी नहीं है। गंगा, यमुना, गोदावरी, तो हमने पढ़ा है गंगा, यमुना एंड गोदावरी, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों रिवर्स के नेम हैं। ठीक है, हम सभी ने पढ़ा हुआ है गंगा, यमुना एंड गोदावरी। ठीक है, बहुत सारी रिवर्स हैं इंडिया में, कौन सी, कौन कौन सी है यहाँ पर, गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, ब्यास, बहुत सारी रिवर्स हैं जो इंडिया में फ्लो करती हैं। तो उनमें से क्या है, गंगा, यमुना और गोदावरी, ये हमारे क्या है, रिवर्स के नेम हैं। तो ये हो जाएगा जो हमारा फर्स्ट वन है उसका करेक्ट आंसर। देन गर्ल्स, तो गर्ल्स का नेम कहाँ पर है, सेकेंड हमने देखा। ठीक है, मोना, मधु, विधि, ये क्या है, ये नेम ऑफ गर्ल्स। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ई, या फिर हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट का एफ, सेकेंड का क्या हो जाएगा ई। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। देन सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स कॉमन नाउन है, तो नेम ऑफ सब्जेक्ट जहाँ पर हमें गिवन होंगे वो प्रॉपर नाउन होंगे। तो हम देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी, वी कैन सी दैट देयर इज गिवन इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स। यहाँ पर क्या किया गिवन है हमें, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स, ये सभी क्या है, ये सभी है नेम ऑफ सब्जेक्ट। इट मीन्स जो थर्ड ऑप्शन है सब्जेक्ट, वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ट्रेन्स। ठीक है, ट्रेन्स की जब हम बात करते हैं तो हमने अभी पढ़ा था लिंक एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट स्पेसिफिक नेम्स गिवन है ट्रेन्स को। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ये क्या है, ये ट्रेन्स के नेम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, और या फिर हम यहाँ पर इसको फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिकेट प्लेयर्स, तो आप सभी में से मोस्टली स्टूडेंट्स क्रिकेट देखते होंगे या फिर फॉलो करते होंगे। अगर फॉलो नहीं भी करते होंगे तो कुछ प्लेयर्स हैं जो ग्रेट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम है, उनका हमें नेम यहाँ पर गिवन है। क्या क्या है, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी एंड वीरेंद्र सहवाग, ये क्या है हमारे इंडियन क्रिकेट के बहुत ही ग्रेट ग्रेट प्लेयर्स हैं। तो आपने इनका नाम सुना होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिकेट प्लेयर्स में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शन 5 का करेक्ट आंसर। देन मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स आप सभी को पता है, आपने पढ़ा हुआ है, सितंबर, जून एंड दिसंबर। हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, नेम ऑफ मंथ्स, यानी 6 का आंसर हमारा सितंबर, जून एंड दिसंबर हो जाएगा, जो कि प्रॉपर नाउन है, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट बॉयज, तो अब हमारा एक बच गया है यहाँ पर, और हमें पता भी है बॉयज का नेम क्या होगा, रोहन, जीत, विजय, अरुण। ये सभी क्या है, नेम ऑफ बॉयज, इट मीन्स 7 का ये करेक्ट हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पर ऑप्शन ए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आपको। रिवर्स की बात करते हैं हम, तो रिवर्स क्या है, रिवर्स है गंगा, यमुना, गोदावरी। देन गर्ल्स, गर्ल्स में क्या है, गर्ल्स हो जाएंगी मोना, मधु, विधि। देन सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट हो जाएंगे इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स। देन ट्रेन्स के जो नेम गिवन है हमें, ट्रेन्स में क्या हो जाएंगे, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही लिंक एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, डिफरेंट ट्रेन्स हैं जो क्या हैं इंडिया में चलती हैं, जिनको स्पेसिफिक नेम गिवन है। क्रिकेट प्लेयर्स में क्या है, क्रिकेट प्लेयर्स में हमने देखा सचिन, MS धोनी और वीरेंद्र सहवाग। देन मंथ्स में हमने देखा, मंथ्स में क्या होगा हमारा, सितंबर, जून और दिसंबर। देन बॉयज, बॉयज का करेक्ट हो जाएगा हमारा, बॉयज कॉमन नाउन है, उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा रोहन, जीत, विजय और अरुण। ठीक है, चलिए इसके करेक्ट आंसर्स आप सभी नोट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप इधर से भी मैच कर सकते हैं, यहाँ से भी एक बार चेक कर सकते हैं हमें जो करेक्ट आंसर्स गिवन है। ठीक है, देख सकते हैं इसको, रिवर्स, देन गर्ल्स, सब्जेक्ट्स, ट्रेन्स, क्रिकेट प्लेयर्स, मंथ्स एंड बॉयज। ठीक है, चलिए एक साइड हमने क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, हमने लास्ट भी चेक कर चुके हैं, यहाँ भी हमें गिवन है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। चलिए यहाँ से भी नोट कर सकते हैं आप। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें सेंटेंसेस गिवन है, हमने उसमें बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो नॉन टेंजिबल हैं, जिनको हम क्या है अपने सेंसेस के थ्रू भी पता नहीं कर सकते। ठीक है, इसके हमने एग्जाम्पल देखे थे, हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिनको हम क्या है
या फिर हम बोलें अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एन इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट, जो क्या करता है, इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इंटेंजिबल मतलब क्या है, जिनको हम अपने जो सेंसेस हैं उनकी हेल्प से भी पता नहीं कर सकते, यानी उसको हम क्या कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं। कांट टच, कांट सी, कांट टेस्ट, ठीक है, कांट हियर, जिसको हम ना सुन सकते हैं देख सकते हैं। तो उनमें हमने अब हमें सेंटेंसेस गिवन है, इनमें हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस इज ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी। तो जो हमें सेंटेंस गिवन है इसमें हमने अंडरलाइन करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। सेकंड सेंटेंस, माय मदर गेव मी सम नेसेसरी एडवाइस। थर्ड वन, माय ग्रैंडफादर ऑलवेज बिलीव्ड इन ट्रुथ। नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज bravery won him many awards. Next, I have experience of traveling to distant places. Next, you should read good books to gain knowledge. हमें क्या है, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए। नेक्स्ट, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा बोलते हैं ना हम, तो इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। नेक्स्ट, शी कुड हार्डली स्पीक बिकॉज ऑफ फियर। ठीक है, वह हार्डली का मतलब है बहुत ही मुश्किल से, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से बोल पाएगी बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि वो क्या है, डरी हुई है। राजीव शेयर्ड सम स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड विद मी। राजीव ने क्या है, शेयर की अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज मेरे साथ। एवरीवन नोज अबाउट हर काइंडनेस टुवर्ड्स डॉग्स। लास्ट सेंटेंस है, एवरीवन नोज अबाउट हर काइंडनेस टुवर्ड्स डॉग्स, यानी जो उसकी काइंडनेस है, जो डॉग्स के ऊपर क्या है, डॉग्स पे बहुत ही काइंड है, वो डॉग्स की केयर करता है, उनको प्यार करता है। तो वही बोला हुआ है, एवरीवन नोज अबाउट हर काइंडनेस, उसकी जो काइंडनेस है टुवर्ड्स डॉग्स वो सभी को पता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए अब आप इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपने क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अंडरलाइन करना है। आप सभी को पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे सेंटेंसेस गिवन है, इनमें से आपने अंडरलाइन करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताने से पहले क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हमने देखना है कि क्या होगा, जो नॉन टेंजिबल होंगे, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट। तो इनमें हमें कौन सा इनटेंजिबल लग रहा है, यानी जिनको हम फिजिकली क्या है, ना ही देख सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, ना ही टच कर सकते हैं, ना हम उसको स्मेल कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं। ऐसे वर्ड्स कौन से हैं, इनमें हमने उनको सर्कल करना है। चलिए वन बाय वन आंसर्स चेक करते हैं। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस इज ऑनेस्टी इज ग्रेट क्वालिटी। अब बात हो रही है किसकी, ग्रेट क्वालिटी। ग्रेट क्वालिटी क्या है, ग्रेट क्वालिटी इज ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी को हम फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते, ठीक है, ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट, माय मदर गेव मी सम नेसेसरी एडवाइस। माय मदर, मदर की बात करें तो मदर यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है। गेव मी सम नेसेसरी एडवाइस, तो मुझे क्या है, कुछ नेसेसरी यानी जो जरूरी एडवाइस है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा एडवाइस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज एडवाइस इन सेकेंड सेंटेंस। नेक्स्ट, थर्ड वन, माय ग्रैंडफादर ऑलवेज बिलीव्ड इन
ट्रुथ। तो यहाँ पर हमें क्या है, इनटेंजिबल कौन सा दिख रहा है, ट्रुथ। ठीक है, इसको हम क्या है, फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। नेक्स्ट, हिज ब्रेवरी won him many awards. Bravery is abstract noun in this sentence. Next, I have experience of traveling to distant places. तो मुझे क्या है, डिस्टेंस प्लेसेस पे ट्रेवल करने का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड रीड गुड बुक्स टू गेन नॉलेज। तो हमने जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था वहां पर हमने देखा था नॉलेज भी क्या है हमारा, नॉलेज इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने एक चीज और पढ़ी थी, जितने भी हमारे क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो इनको हम क्या है, काउंट भी नहीं कर सकते। ऑनेस्टी को नहीं काउंट किया जा सकता, एडवाइस को नहीं काउंट कर सकते, नॉलेज को, ब्रेवरी को, एक्सपीरियंस को, इन सभी को क्या काउंट नहीं कर सकते। तो जिनको जो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सभी अनकाउंटेबल भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। ठीक है, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेजर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, शी कुड hardly speak because of fear. So fear is abstract noun in this sentence. Next, Rajiv shared some sweet memories of his childhood with me. तो childhood क्या हो जाएगा यहाँ पर, abstract noun हो जाएगा, यानी इस सेंटेंस में childhood क्या है, abstract noun है। Next, everyone knows about her काइंडनेस टूवर्ड्स डॉग्स। तो 10th जो सेंटेंस है, एवरीवन नोज अबाउट हर काइंडनेस टूवर्ड्स डॉग्स। तो इसमें क्या है, काइंडनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप जो हमने 10 सेंटेंसेज है उनमें हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फाइंड किया है और उसको अंडरलाइन किया है। आप देख सकते हैं ये सभी क्या हैं, अनकाउंटेबल भी हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इनको, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक्सरसाइज हमने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड करना था हमने और उसको अंडरलाइन करना था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी को क्लियर होगा, तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ये सारे वर्ड्स के हैं हमारे, ये सभी नाउन्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, या फिर इन सेंटेंसेज में हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें क्या है, अ सिंसियर पर्सन। हमें लिखना है, राइट द क्वालिटी दैट दीज पीपल हैव। तो हमें क्या है, अ सिंसियर पर्सन, जो सिंसियर पर्सन होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी। देन एन ऑनेस्ट मैन, देन अ हैप्पी चाइल्ड, देन एन एंग्री बॉस, फिफ्थ वन इज अ ब्रेव सोल्जर, सिक्स्थ अ प्राउड लेडी, सेवंथ अ काइंड मैन, और एट्थ अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। ठीक है, इनमें हमने क्या करना है, हमने इनकी क्वालिटीज को लिखना है या फिर क्वालिटीज को बताना है। एक एग्जाम जैसे फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वन इज अ सिंसियर पर्सन। सिंसियर पर्सन मीन्स
सिंसियरिटी, ठीक है। जो सिंसियर पर्सन होगा तो उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर होगी सिंसियरिटी, ठीक है। सिमिलरली एन ऑनेस्ट मैन, ये आपने बताना है ऑनेस्ट मैन की क्वालिटी क्या होगी, हैप्पी चाइल्ड की क्या क्वालिटी होगी, एंग्री बॉस की क्या क्वालिटी होगी, ब्रेव सोल्जर की क्या क्वालिटी होगी, अ प्राउड लेडी की क्या क्वालिटी होगी, काइंड मैन और अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। चलिए फर्स्ट वन, अ सिंसियर पर्सन, जो क्या है सिंसियर पर्सन है उसके अंदर क्या होगी, सिंसियरिटी होगी, ये हम सभी को पता है, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी जो एग्जाम्पल हैं उनको भी हमने बताना है, उनको भी हमने क्या है, ऐसे ही ऑनेस्ट मैन है, ऑनेस्ट मैन की जो क्वालिटी है उसको क्या बोला जाता है, हैप्पी चाइल्ड है तो उसकी क्वालिटी क्या है, जैसे हमने सिंसियर पर्सन की बताई वैसे ही हमने बाकी सेंटेंसेस की भी बतानी है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। फर्स्ट सेंटेंस मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट में क्या होगा, सिंसियर पर्सन इज कॉल्ड, क्वालिटी होगी जो सिंसियर पर्सन की, वो क्या होगी, सिंसियरिटी। सिमिलरली आपने बाकी के जो आंसर्स हैं उनको आप सभी ने होमवर्क में ट्राई करना है, देन वी विल डिस्कस आंसर्स इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज प्रैक्टिस की है आप सभी को समझ में आई होगी। आप घर पर जाइए एक बार फिर से आप नाउन को रिवाइज करिए, देन ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, जो आपको होमवर्क गिवन है उसको आप ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।